हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेसी पॉइंट। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के बारे में। इसके कुल 10 क्वेश्चन यूपी ग्रेड में आते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और जो पिछले वर्ष इसके क्वेश्चन आए थे, उन क्वेश्चंस को भी हम कवर करेंगे और साथ में कुछ नए पॉइंट्स के बारे में भी जानेंगे। और बात करें एग्रीकल्चर के अलग सब्जेक्ट्स के बारे में, जो एग्रोनॉमी है, हॉर्टिकल्चर, इंजीनियरिंग, इन सभी को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके देख सकते हैं। वहाँ पर इनके ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए गए हैं। तो इस सब्जेक्ट को कृषि पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान के नाम से जानते हैं, जहाँ से कुल 10 क्वेश्चन यूपी कैडेट में प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है, ये सभी पिछले साल के ही क्वेश्चन है। टोटल 10 के 10 क्वेश्चन यहाँ पर हम करवाएंगे और आप देखिए आपका लेवल क्या है, किस स्तर के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गिर जाति का जो गाय है, गिर जाति की जो गाय है, उसका जन्म स्थान कहाँ पे है? ऑप्शन में है पंजाब, काठियावाड़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो जो गिर जाति की गाय होती है वो काठियावाड़ क्षेत्र की जन्म स्थान माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गायों में गर्भावस्था अवधि औसतन होती है। ऑप्शन में 380 दिन, 300 दिन, 280 दिन और 340 दिन। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायों के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। तो एक्चुअली टेम्परेचर जो गाय का होता है वो 38.5 डिग्री होता है गाय का। और यहाँ पर इसके सबसे नज़दीक का जो दिया गया वो है ए ऑप्शन, 38.6 डिग्री सेल्सियस। ए ऑप्शन इसका सही होगा। और जो पुराने वीडियोज़ हैं उनकी सभी की पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। काफ़ी सारा कंटेंट है वहाँ पे, आप जाके अपना स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, बोझा ढोने वाली अच्छी नस्ल है। ये भी पिछले वर्ष क्वेश्चन आया था। और ऑप्शन में है लाल सिंधी, जर्सी, शाहीवाल और अमृत महल। तो यहाँ पर आपको बता दें, जो अमृत महल है ये एक बोझा ढोने वाली अच्छी नस्ल है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भैंस के दूध का अपेक्षित घनत्व होता है। तो भैंस के दूध का अपेक्षित घनत्व 1.03 होता है, जो कि सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। जो ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस के बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्न में से जमुनापारी किस जानवर की नस्ल है? तो आप सभी जानते होंगे, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। और जमुनापारी जो है एक बकरी की नस्ल होती है, अच्छी नस्ल होती है। अगला क्वेश्चन है, दूध देने वाली गाय में दुग्ध जर किसकी कमी से होता है? इसको इंग्लिश में मिल्क फीवर के नाम से जानते हैं। इस बीमारी को मिल्क फीवर बोलते हैं। तो ये जो होती है वो कैल्शियम की कमी की वजह से हो जाती है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न था 8, जो है मुर्रा जाति की भैंस का जन्म स्थान है। ऑप्शन में केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो मुर्रा जाति की जो भैंस होती हैं उनका जन्म स्थान हरियाणा माना गया है। तो बी ऑप्शन सही होगा। इसी क्रम में 9वां क्वेश्चन है, गाय के दूध में कितने प्रतिशत वसा होती है? तो गाय के दूध में ऑप्शन में है 3.5 से 4, 6 से 6.5, 5 से 5.5, 5.5 से 6.5। बहुत ही नज़दीक ऑप्शन दिए गए, तो इनको ध्यान रखें, इनको एकदम ही करेक्टली याद करके जाएँ। तो इसका 3.5 से 4% तक फैट पाई जाती है गाय के दूध में। अगला प्रश्न है, बकरी में गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है? तो देख रहे हैं यहाँ पर गर्भावधि से 2 क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं। तो ऑप्शन में 280, 150, 300 दिन और 200 दिन। तो यहाँ पर हम बता दें 150 दिन जो है इसका राइट होगा, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर तो ये वही क्वेश्चन थे जो लास्ट ईयर आए थे। एक बार फिर देख लेते हैं, ये सभी क्वेश्चन जो है इन लास्ट ईयर पूछे गए थे। अब यहाँ पर हम इस सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट लाए, इनको बिल्कुल भी स्किप ना करें, इनको याद कर लें तो बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छाँट छाँट के रखे गए हैं। तो पहला है, स्ट्रिप कप परीक्षण कब किया जाता है, क्यों किया जाता है? तो स्ट्रिप कप परीक्षण जो है वो थैलेरा रोग को डिटेक्ट करने में किया जाता है। फिर दुग्ध जर किसी कमी से होता है? कैल्शियम तत्व की कमी से। और भारत में भैंस की कुल कितनी नस्लें पहचानी गई हैं? तो भारत में कुल 7 नस्लें भैंस की पहचानी गई हैं। और भैंस में गुणसूत्र 25 जोड़ी होता है, गाय में गुणसूत्र 30 जोड़ी होता है। इसी क्रम में और भी आगे बढ़ेंगे। तो बात करें पाश्चुरीकरण विधि की, तो जो ये पाश्चराइजेशन होता है ना, इसके कुछ मेथड हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके कोर्स में एल टी एस टी आता है, लेकिन हम यहाँ पर यूएसटी को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो एल टी ये क्या है? ये लो टेम्परेचर है और लॉन्ग टाइम होता है, ठीक है। तो मतलब लंबे समय तक और कम तापमान पर गर्म किया जाता है दूध को। तो 61 से 63 टाइप टेम्परेचर रहता है और 30 मिनट का टाइमिंग रहती है इसमें, कितने एल टी में। और ये एच टी मीन्स हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, ये 71 से 76 सेल्सियस और 15 सेकेंड है। तो यह पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, आप वहाँ जाके सेव कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और ये अल्ट्रा हाई टेम्परेचर का भी यहाँ पर दिया गया, इसकी 2 कंडीशन है, 148 सेल्सियस पर 1 से 5 सेकेंड या 149 सेल्सियस पर 0.5 सेकेंड। और उसके जस्ट बाद इसकी कूलिंग कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं बिलो टू 10 डिग्री सेल्सियस।
यहाँ पर बात करें गर्भकाल की, तो ये इससे क्वेश्चन आए थे 2 क्वेश्चन, तो यहाँ पर हम फिर देख लेते हैं। तो बकरी का 148 दिन होता है, भेड़ का 150, ये अप्रॉक्सीमेट है, उसके लगभग में रहता है। गाय का 282, भैंस का 310 और सूअर का 114 दिन होता है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें एक टर्म बनते हैं कि ये जो समूह होते हैं जानवरों के, उन्हें क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर बता दें, बकरी, भेड़ और पोल्ट्री मीन्स मुर्गी वगैरह, तो इनके समूह को क्या बोलते हैं, फ्लॉक बोलते हैं। और भैंस, सूअर, गाय के समूह को हर्ड बोलते हैं। सूअर का एक अलग भी से दिया जाता है, ड्रॉप भी बोलते हैं कभी कभी। अगर ऑप्शन में ड्रॉप आए तो ड्रॉप टिक करें सूअर के लिए, और वैसे बाय द वे इन तीनों का हर्ड माना जाता है। इसी क्रम में बात करें मीट के बारे में, जो उनकी जानवरों की मीट होती है उन्हें किस किस नाम से जानते हैं। तो मीट ऑफ कैटल, जो कैटल की मीट उसे बीफ बोलते हैं। बफेलो की बुफेन, भैंस की। और सीप का मटन होता है। पिग का पोर्क। और गोट का, जो बकरी होती है उसका चेवन बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इनको तो रट लीजिएगा एकदम। फिर बात करें संकर नस्ल की भैंस कौन सी है, मेहसाना। गलकम्बल किस में पूर्ण विकसित होता है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, इनको ध्यान रखें। तो वो जाफराबादी नस्ल की भैंस में गलकम्बल पूर्ण विकसित होता है। और भारतीय गाय का साइंटिफिक नेम है बोस इंडिकस, और जो विदेशी होती हैं उनका बोस टोरस। और भैंस का जो है बुवेलस बुवेलस होता है, ठीक है, तो उनको याद रखें। और बात करें सींग रोधन में जो रसायन उपयुक्त होता है वो होता है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन है दूध का अपेक्षित घनत्व किससे मापते हैं। अपेक्षित घनत्व की बात करी जाए या शुद्धता की बात करी जाए तो वो लैक्टोमीटर से। दुग्ध दोहन की जो अवधि है वो 7 मिनट में कंप्लीट कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है वो 7 मिनट तक एक्टिव रहता है। और दूध निकालने में जो सहायक हार्मोन होता है वो है ऑक्सीटोसिन। और दुग्ध उत्पादन में अपने भारत देश का प्रथम स्थान है। बात करें कॉक्सिजियल धमनी की, तो ये भैंस में नाड़ी दर मापते हैं इसकी सहायता से, ठीक है। ये पाई जाती है इस धमनी की, से पता चलता है उसकी नाड़ी कितनी है, नाड़ी दर रेट कितना जो है। फिर बात करें कुछ इंस्टीट्यूट के बारे में, तो NDRI जो है नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट, ये करनाल हरियाणा राज्य में स्थित है। IVRI इंडियन वेटनरी इंस्टीट्यूट, ये जो है इज्जतनगर बरेली में है। और SNF का फुल फॉर्म होता है सॉलिड नॉट फैट, इनको याद रखें। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे कि वाइट रेवोल्यूशन जो वर्ड है वो मिल्क प्रोडक्शन को इंडिकेट करता है। और इसके जो फादर हैं वो हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। बात में दुग्ध ज्वर कैल्शियम कमी से होता है। ऑपरेशन फ्लड जो है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और गाय की सबसे भारी नस्ल जो है वो है कॉकरेज। बात करें दुधारू नस्लों, यहाँ से 2 क्वेश्चन आया था, जो गिर का आया था ना ऊपर, तो ऐसे दुधारू नस्लें कौन कौन सी हैं तो वो देख लेते हैं। इसकी एक तरीके है देसी साग, ठीक है, दे से हो जाएगा देवनी, सी से सिंधी, और सा से साहीवाल, और गा से गिर, ये सभी दुधारू नस्लें हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट और छूट रहे हैं, उनको देख लेते हैं। कि जैसे गाय का सफ़ेद रंग जो है वो कैसीन के कारण होता है, पीला रंग कैरोटीन के कारण। और जो फैट होता है दूध में, फैट ग्लोब्यूल किस फॉर्म में होते हैं, इमल्सन के फॉर्म में। और जो प्रोटीन होती है वो किस फॉर्म में होती है, कोलाइडल फॉर्म में। ऐसे याद रखें कि PC नहीं होता, PC पर्सनल कंप्यूटर, ऐसे P से क्या हो जाएगा प्रोटीन, और C से कोलॉइडल, ठीक है। चलो अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। कुछ नए और टर्म मिलते हैं, जैसे जेट ब्लैक किसको कहते हैं, तो मुर्रा भैंस को बोलते हैं। और बात करें कापर कलर की जो भैंस होती है, तांबे के रंग का आकार किस भैंस का होता है, तो वो होता है भदावरी भैंस का। और भदावरी के दूध में सबसे ज़्यादा फैट पाई जाती है, इनको ध्यान रखें। फिर बात आता है सिकल सेफ हॉर्न या हसीए के आकार के सींग किस भैंस में पाए जाते हैं, तो वो सूरती नस्ल की भैंस में पाए जाते हैं। फिर है शहरी क्षेत्रों के लिए जो उपयुक्त नस्ल है वो है बरबरी, क्योंकि इसे खूंटी में बांधकर भी पाला जा सकता है, इसमें मैनेजमेंट में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है अपेक्षा दूसरी नस्लों के। फिर है जर्सी काऊ किस बकरी को कहा गया है, तो एंग्लो नूबियन को बोला गया है। और क्वीन ऑफ गोट्स कौन है, सानेन है। असील एक मुर्गा होता है, तो ये फाइटिंग के पर्पज से रखा जाता है। और कड़कनाथ जो है इसका जो मीट होता है वो ब्लैक कलर का होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, इनको बिल्कुल याद रखिए, एग्जाम में जाइएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके सिलेक्शन को डिपेंड करता है। तो हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।